गुलशन अपनी कार पार्क करके जैसे ही आगे बढ़ता है, एक मामूली सी सोच वाला लड़का उसे रोक लेता है। गुलशन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे छोटे, मैं यहाँ का बास्केटबॉल कोच हूँ। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं और गुलशन का पीछा करने लगता है। गुलशन पूछता है, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? लड़का गुलशन की हाइट पर चुटकी लेते हुए कहता है, अगर आप सच में बास्केटबॉल कोच हो तो जरा बास्केट तक पहुँच कर दिखाओ। गुलशन को गुस्सा आता है, लेकिन उसी समय बास्केटबॉल के खिलाड़ी आकर उसके पैर छूने लगते हैं। यह देखकर लड़का और भी चौंक जाता है। इसी बीच सीनियर कोच गुलशन के लेट आने पर भड़क जाते हैं और अब मैच शुरू हो जाता है। और गुलशन देखता है हेड कोच तो गायब, इधर टीम बुरी तरह से पिछड़ रही होती है। तभी हेड कोच आते हैं और खिलाड़ियों को मोटिवेट करना शुरू करते हैं, लेकिन टीम अब भी हार के कगार पर है। गुलशन लगातार हेड कोच का मजाक उड़ाने लगा है। ये बास्केटबॉल कोच है या किसी पागल खाने का रखवाला? गुस्से में हेड कोच उसे चैलेंज देते हैं, तो फिर जरा तू इस बास्केट को छूकर दिखा। गुलशन ये सुनते ही हेड कोच के गाल जोर से सीनियर कोच से पंगा लेने के बाद गुलशन अंदर ही अंदर गुस्से में था। गुस्सा निकालने के लिए सीधा ठंडा पीने चला गया। थोड़ी ही देर में ये खबर न्यूज चैनलों तक पहुंच गई। घर लौटते वक्त गुलशन नशे में गाड़ी गलत रास्ते पर घुमा देता है। तभी पुलिस रोक लेती है। पुलिस को समझाने के बजाय वो उल्टा उन पर चिल्लाने लगा। बस पुलिस ने वहीं से उठा के लॉकअप में डाल दिया। अगली सुबह उसका दोस्त छुड़ाने आया, मगर गुलशन उस पर भी भड़क गया। इधर सीनियर कोच ने संगठन में लिखित शिकायत दे दी थी। नतीजा ये हुआ कि कोच का पद उससे छिन गया। अब केस कोर्ट तक पहुंचा। जज ने जेल भेजने की बजाय सजा सुनाई, 3 महीने की सोशल सर्विस। गुलशन हैरान था, लेकिन मैडम करना क्या होगा? जज बोली, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को फुटबॉल सिखाना है। गुलशन मुंह बिचकाते बोला, अरे मैडम, अब मैं पागलों को फुटबॉल सिखाऊंगा? ये सुनते ही जज भड़क गई। शब्दों का ध्यान रखो, उन्हें पागल नहीं कहते। मगर गुलशन बार बार वही शब्द दोहराता रहा। गुस्से में आकर जज ने 3 महीने सोशल सर्विस के साथ उस पर 5000 का जुर्माना ठोक दिया। घर पहुंचते ही माँ का गुस्सा हो गई, लेकिन गुलशन कहता है, माँ तुम टेंशन मत। कोर्ट के फैसले के बाद गुलशन को 3 महीने तक मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को फुटबॉल सिखाने की सजा मिली। अगली सुबह वो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। वहाँ पुराने कोच ने उसे सारी ब्रांच की मेडल्स और ट्रॉफियां दिखाई। यह देखकर उसने सोचा, ठीक है, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन क्लास ले लूंगा। लेकिन जैसे ही जज कोच से फोन पर यह बात पता चली, उन्होंने सख्त हिदायत दी कि गुलशन को पूरे हफ्ते बच्चों को ट्रेन करना होगा। मजबूरन वो लाइन पर आ गया। फिर बच्चों से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। जैसे ही गुलशन ने अपना परिचय दिया, एक बच्चे ने उसकी हाइट का मजाक उड़ाया और बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। गुलशन ने पूछा, क्या बोला ये? एक लड़का बोला, ये कह रहा है मेरा कोच गधा है। गुस्से को दबाते हुए गुलशन ने सबका नाम जाना और फिर बोला, चलो बच्चों, आज हम बॉल पासिंग सीखेंगे। उसने गेंद फेंकी, लेकिन सीधा एक लड़के के चेहरे पर लग गई। लड़का सहम गया और बाकी सब बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। तभी उसे एहसास हुआ कि इन्हें बिल्कुल जीरो से सिखाना पड़ेगा। उसने फिर बच्चों को कुछ बेसिक मूव्स करने को कहा, लेकिन सबने उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी। गुलशन का पारा चढ़ गया। तुरंत सबको एक लाइन में खड़ा किया और हर एक के सामने एक एक बॉल रख दी। बोला, अपने अपने बॉल पकड़ो। लेकिन बच्चों का रिएक्शन ऐसा अजीब था कि गुलशन खुद हैरान रह गया। गुस्से में उसने वहीं के कोच पर चढ़ाई कर। दूसरे दिन गुलशन बच्चों को रनिंग सिखाने पहुंचा। उसने सबको कहा, मेरे पीछे पीछे दौड़ना है। शुरुआत में सब लाइन में उसके साथ भागे, मगर जैसे ही गेट सामने आया, बच्चे सीधा बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 ही बचे, एक जज मैडम का भतीजा और दूसरा जैस्मिन का। गुस्से में वो जज मैडम के पास पहुंचा। मैडम प्लीज मुझे कोई और सजा दे दीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। जज ने कहा, ठीक है, तो तुम झाड़ू पोछा करो। ये सुनते ही गुलशन घबरा गया। न रहने दीजिए मैडम, थैंक यू, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। घर आकर वो सो ही रहा था कि तभी पुराने कोच का फोन आया। कोच ने बताया कि उनकी टीम को टूर्नामेंट में एंट्री मिल चुकी है। ये सुनकर गुलशन बोला, मैं आ रहा हूँ। तभी माँ कमरे में आ गई। गुलशन ने ताने से कहा, ये मेंटल बच्चों की टीम क्या टूर्नामेंट जीतेगी? माँ शांत नहीं रही, बोली, तेरी हाइट की वजह से तुझे भी बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया था। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, तभी तेरे कोच ने तुझे मौका दिया था। अगर मैं तेरे लिए न लड़ती तो आज तू कोच भी न बन पाता। गुलशन माँ की बात सुनकर चुप हो गया। पहली बार समझ आया कि जो अलग होते हैं उनके लिए किसी को खड़ा होना पड़ता है। अब वो पूरे जोश के साथ निकला इन बच्चों को असली खिलाड़ी बनाने के लिए। गुलशन की माँ उसे हौसला देती है, जिसके बाद वो वापस उन बच्चों के पास जाता है। पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश करता है, फिर मजाक मस्ती में कहता है, चलो अब बाल फेंकना बंद करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। लेकिन बच्चे अभी भी अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। थोड़ा ब्रेक लेकर वो सीधे गोविंद के पास बैठता है। गोविंद बाकी बच्चों से थोड़ा समझदार था। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी एक लड़का बास्केटबॉल इतनी जोर से फेंकता है कि ऊपर लगी लाइट सीधे गुलशन के सर पर गिरने वाली थी। किसी तरह बच गया, लेकिन उस पल उसका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में सबको घर भेज दिया। सिर्फ गोविंद से बोला, अगर तू इस टीम को लीड करे ना तो हम ये टूर्नामेंट आसानी से जीत सकते हैं। ये सुनकर गोविंद नाराज होकर उठ गया और चला गया। अगले दिन खबर मिली कि गोविंद टूर्नामेंट खेलने से ही मना कर दिया। गुलशन तमतमा गया, लेकिन तभी पुराने कोच ने उसे बैठाकर एक एक बच्चे की खूबियों के बारे में बताया, साथ ही उनके परिवार और उनकी जिंदगी से जुड़े इमोशंस भी शेयर किए। ये सब सुनकर गुलशन के अंदर कुछ बदल गया। बच्चों के लिए उसके मन में गुस्से की जगह एक अलग तरह का। पुराने कोच ने गुलशन को हर प्लेयर की खूबियां बताई, जिससे उसका सबके साथ गुलशन का लगाव बन गया। अब वो पूरी लगन से टीम को बास्केटबॉल सिखाने लगा। ट्रेनिंग रोज टाइम पर चलती रही, क्योंकि टूर्नामेंट बस कुछ दिनों में होने वाला था। उसने सबको जीत की स्ट्रेटेजी समझाई और कहा, मैच वाले दिन सबको ब्लू ड्रेस में आना है। लेकिन जब मैच शुरू हुआ, 2 प्लेयर्स ड्रेस लाना भूल गए। गुलशन ने तुरंत अपना शर्ट एक को दे दिया और दूसरे को किसी टीममेट का शर्ट पहना दिया। मैच धमाकेदार रहा। गैलरी में बैठे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। टीम सितारे ने ऐसा खेल दिखाया कि जज मैडम भी इम्प्रेस्ड हो गई और गुलशन की तारीफ की। वहीं उसका सीनियर कोच भी वहां पहुंचा और उसे भी गुलशन पर गर्व महसूस हुआ। टीम ने पहला मैच बड़े मार्जिन से जीता और सबने धूमधाम से सेलिब्रेट किया। उसके बाद सब नहाने चले गए, लेकिन टिंकू डर की वजह से पीछे रह गया। उसे पानी से बहुत डर लगता था। गुलशन उसे खींच कर ले गया, पर वो वापस लौटने लगा। तभी पानी में एक चूहा गिर गया। जानवरों से टिंकू को बचपन से ही लगाव था। सबने उसे हिम्मत दिलाई कि वो चूहे को बचाए। मजबूरी में ही सही, वो पानी में कूद पड़ा और चूहे को बचा लिया। इसी बहाने उसका डर भी टूट गया और जिंदगी में पहली बार उसने खुलकर पानी में नहाया, जिससे
जिससे पूरी टीम अब खुश थी। सितारे टीम ने पहला मैच जीतकर जबरदस्त सेलिब्रेशन किया। सब लोग इतने खुश थे कि सीधे बाथरूम में कूद पड़े और मस्ती करने लगे। अब अगला मैच चेन्नई में था तो पूरी टीम बस से रवाना हो गई। रास्ते भर खिलाड़ी चिल्ला चिल्लाकर बाकी पैसेंजर को परेशान कर रहे थे। चेन्नई पहुंचते ही मैदान का माहौल और भी गर्म था। दूसरी टीम के फैंस एक खास खिलाड़ी का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कोच गुलशन बोला, अरे ये तो बस शुरुआत है। लेकिन मैच शुरू होते ही वही खिलाड़ी एक के बाद एक गोल दाग रहा था। टीम हार की कगार पर थी और ऊपर से नया प्लेयर गोलू भी कहीं गायब थी। गुलशन टेंशन में था, तभी गोलू अचानक आ गई। उसने कहा, सर मुझे मौका दो, मैं इसे रोक सकती हूँ। कोच ने फौरन उसे सब्स्टिट्यूट बना दिया। गोलू मैदान में घुसते ही कमाल दिखाती है और उस स्टार प्लेयर का अखरोट फोड़ देती है। टीम शानदार तरीके से मैच जीत लेती है। वापसी में फिर से बस में मस्ती शुरू। तभी एक शरारती खिलाड़ी ने ड्राइवर के मुंह पर च्यूइंग गम फेंक दी। ड्राइवर ने गुस्से में अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे गुलशन की नाक फूट गई। ड्राइवर गरज कर बोला, अगर अब किसी ने आवाज की तो सबको बस से नीचे फेंक दूंगा। गोलू ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर और भड़क गया। आखिर में गोलू ने उसका भी अखरोट फोड़ दिया। नतीजा, ड्राइवर ने गुस्से में पूरी टीम को सड़क पर उतार दिया। गुलशन गुस्से में सबको घूर रहा। गुलशन की टीम मैच तो जीत जाती है, लेकिन चीटिंग करके। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है। असली दिक्कत तब आती है जब लोकल बस में सब बच्चों के साथ सफर करना मुश्किल हो जाता है। तब वो अपनी वाइफ से कहता है कि प्राइवेट बस का इंतजाम करो ताकि सिर्फ टीम ही सफर करे। उसकी वाइफ अपने बॉस की बस लेकर आ जाती है और पूरी टीम उसी से अगला मैच खेलने निकलती है। एक एक करके सब गेम जीते हैं और आखिरकार फाइनल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी पुराना कोच गुलशन को रोक देता है। वो कहता है, फाइनल मुंबई में है और हमारे पास वहाँ जाने का बजट नहीं है। ये सुनकर सबका दिल टूट जाता है। गुलशन उदास होकर कहता है, बच्चों ने इतनी मेहनत की है, अगर इन्हें फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला तो ये कभी नहीं संभल पाएंगे। कोच चुपचाप कहता है, अब तक इन्हें उनके मन का कब मिला है? जो भी मिला है उसी में खुश रहना इन्होंने सीख लिया है। उदास तो बस हम लोग रहते हैं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।